हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई नो आप आज मेरे सेशन का वेट कर रहे होंगे कि आज मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कि बेसिकली आज मैंने अपना सेशन रखा हुआ था स्ट्रैटेजी और सिलेबस के डिस्कशन के लिए, लेकिन आज वो सेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे आईआईटी जैम के। क्या आईआईटी जैम क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। और उससे भी पहले आई एम रियली सॉरी कि आज हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेट अपलोड हो रही है। मॉर्निंग में अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसका एक रीज़न है। कल की जो वीडियो ट्रेंडिंग हुई है, कल जो उसको व्यूज़ मिले हैं 101.1 के व्यूज़, और वो भी मतलब कुछ चंद घंटों में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ है कि मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से फ़ोन आता है कि सर आप यहाँ आके पढ़ाइए और महीने के 2 लाख रुपए देंगे आपको सिर्फ वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे इतना बताना है कि आपने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उसका नाम ये, आप उसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए। मैंने पूछा फीस बच्चों की। वो कहते हैं कि सर, कि मैंने उनको बताया मैं तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन सर हम भी बिल्कुल कम पैसे ले रहे हैं और हमारा भी बिल्कुल वही है कि हम कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं, ऑफलाइन क्लासेस। तो मैंने पूछा कितना, बोलते 30,000। मैंने कहा अच्छा। जो कहते हैं, मैंने कहा 30,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं सर बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और 30,000 रुपये में क्या है ना कि ऑफलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग इतना तो लगता ही है। तो मैंने सोचा यार 30 लाख रुपये अगर 100 बच्चों से भी लोगे 30,000 रुपये, तो 30 लाख रुपये तो बनते हैं आपके, ठीक है ना। बच्चों को भला का कर रहे हो आप, तो बच्चों से कमा रहे हो, इनफैक्ट लूट रहे हो। बोल दिया मुंह पे ही। बोलते नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगता है, स्टाफ रखने में पैसा लगता है, एसी चलाने में पैसा लगता है, पानी खरीदने में पैसा लगता है, बिल्डिंग का किराया देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उन्होंने मेरे को 36 चीज़ें बता दी। क्योंकि सर आप कभी ऑफलाइन क्लासेस में आपने कभी ओपन नहीं किए हैं, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, उसमें लगता है क्या, एक कैमरा, एक पेन, टैबलेट और आपकी एक शर्ट। क्योंकि भाई शरीर तो लेके पैदा हुए हैं ना हम अपना, शरीर किसी से लेके थोड़ी आना है, या फिर किराए पर थोड़ी लेकर आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई माइक का पैसा भूल गए हो, माइक भी खरीदा हमने। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि आज मुझे किसी ने खरीदने की कोशिश करी। हमारी जो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल वाली जो मुहिम थी, मुझे पता था होगा ऐसा, लेकिन ये नहीं पता था इतना जल्दी होगा। खैर चलो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, और वो ऑफ़र फाइनली आज ठुकराया। आने वाले टाइम में मुझे पता है बड़े बड़े ऑफर आने वाले हैं, लेकिन फ्री एजुकेशन से मुझे भी पीछे नहीं हटना है और आपको पीछे नहीं हटना है। मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं नहीं बिकने वाला हूँ, पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। पैसा तो बिल्कुल खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं मतलब जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, वो चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब पैसा बहुत छोटी चीज़ है वहाँ पे। भाई अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी में नहीं पहुँचे, देश की खातिर मर नहीं सकते, लेकिन देश की खातिर पढ़ के पढ़ा तो सकते हैं। तो बस वही कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ों में पैसा बिल्कुल भी हमारे रास्ते नहीं रोक सकता है। खैर चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। आज का जो मेन हमारी जो क्लास है वो इस चीज़ पर है कि आईआईटी जैम क्या है। कल काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट बॉक्स में तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने प्राइवेटली मैसेजेस किए, मुझे समझ में आने लगा कि काफ़ी बच्चों में अवेयरनेस कम है कि आईआईटी जैम है क्या, इसके के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया है, कौन कौन बैठ सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस, अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि सर और कौन कौन से अदर कॉलेजेस हैं। तो देखो सबसे पहले कल बच्चे पूछ रहे थे सर आईआईटी जैम है क्या। तो देखो ये है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, कि अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक में, मैं आपको बताऊँ एक बार में एक ही डिग्री ली जा सकती है, ठीक है ना, चारों में एक साथ नहीं। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों से, आईआईटी, एनआईटी, आइजर, आईआईसी बैंगलोर, तो आपके लिए आईआईटी जैम एक बहुत अच्छा ये बेस्ट है, यही एक एग्जाम है जो आपको मास्टर डिग्री दिला सकता है इन कॉलेजेस से। फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर इतना बड़ा एग्जाम है, इसके क्या मार्क्स नहीं जुड़ते क्या, मेरी अगर 61% है, एक बच्चे की 81% है, तो क्या आईआईटी जैम में जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 60% अगर आपके मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है ना, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो। अब इसका रीज़न क्या है, देखो ज़रूरी नहीं हर किसी को ऑनर्स मिल जाए, ठीक है ना, हर किसी को बीएससी ऑनर्स करने का मौका मिले। भाई सीट्स फुल हो जाती हैं 12th में नहीं बनी परसेंटेज किसी कारणवश, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पीसीएम लेनी पड़ती है। भाई लेकिन इंटरेस्ट तो सिर्फ मैथमेटिक्स में, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे पढ़ लें। चलो फिजिक्स भी अगर अच्छे से डील कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी आधे से ज़्यादा मैथमेटिक्स होती है। केमिस्ट्री कैसे पढ़ें भाई, केमिस्ट्री में तो चीज़ें मेमोराइज करनी होती हैं, और मैथमेटिक्स में तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चलती है। मतलब केमिस्ट्री वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, मैथमेटिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह ही दोनों सब्जेक्ट।
तो वही हमारे साथ हुआ भाई, हमने भी अपनी बीएससी करी पीएससी पीसीएम से, क्योंकि हम जिस कॉलेज में थे गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ तो ऑनर्स थी ही नहीं। फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपकी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन भी है ना, कि हमारी फर्स्ट डिवीजन तो थी, बेशक हमारी परसेंटेज 80 के आसपास नहीं थी, 70 प्लस भी नहीं थी, चलो और आपको हिंट 70 प्लस भी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डिवीजन थी। लेकिन उसके बाद भी आईआईटी जैम क्रैक कर लिया, आईआईटी से एमएससी कर ली। क्योंकि आईआईटी जो होती है ना, वो सिर्फ आपको आईआईटी जैम के स्कोर पे और उसकी रैंक के बेसिस पे आपको जज करती है। आपकी रैंक अच्छी, स्कोर अच्छा, एडमिशन मिल जाएगा, चाहे परसेंटेज आपकी 62-63 क्यों ना, ठीक है, जैसे मेरी थी। तो मेरी परसेंटेज बीएससी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 63% थी, 63%। क्यों भाई? मैथमेटिक्स में अच्छे थे, उसमें तो अच्छा कर लिया, फिजिक्स में भी ठीक ठाक थे, मीडियम, मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छे थे, तो उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, फिजिक्स में भी काम चला लिया हमने, बिल्कुल मतलब एवरेज से ज़्यादा अच्छे है, बेटर देन एवरेज। लेकिन केमिस्ट्री भाई तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दी, सरेंडर कर दिया कि हम पे तो नहीं आती। तो केमिस्ट्री में भगवान का नाम ले लेके पास हुए। तो केमिस्ट्री ने क्या किया, परसेंटेज नीचे ले आई। अब ऑब्वियस ही बात है यार, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री ने अगर परसेंटेज डुबा दी तो उसके बेस पे कोई जज करे तो वो तो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हमने आईआईटी जब का एग्जाम दिया, आईआईटी में पहुंच गए, मास्टर डिग्री ले लिया मैथमेटिक्स से, बस। तो मैथमेटिक्स अच्छी आती है, उसी के लिए जाने जाते हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरी कौन कौन बच्चे बैठ सकते हैं, तो भाई अगर आपके अपने बीएससी ऑनर्स करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी पीसीएम करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। पीसीएम करी है तो ऑब्वियस ही बात है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सेमेस्टर पढ़ी है आपने, सॉरी 3 सालों में, तो बस आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट से आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो भी आप आईआईटी जैम दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जो कि आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं, आईआईटी से एमएससी करते हैं, फिर पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर भी लगते हैं। आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है विनय सिपानी। ऐसे किसी का नाम लेना बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं है पब्लिकली, लेकिन हाँ हमारे एक दोस्त हैं और उनका नाम है विनय सिपानी, जो कि आईआईटी मद्रास में हैं। उन्होंने वहीं से एमएससी करी, उनका बैकग्राउंड था बीटेक का, उन्होंने बीएससी नहीं करी, उनका बैकग्राउंड था बीटेक का। फिर उन्होंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करी, उन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया, फिर उन्होंने पीएचडी करी, सेम आईआईटी जैम का एग्जाम दिया, आईआईटी मद्रास से एमएससी करी, आईआईटी मद्रास से पीएचडी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कहीं बहुत अच्छी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, नो डाउट। लेकिन वो अभी वर्तमान में आईआईटी मद्रास में पीएचडी कर रहे हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आईआईटी मद्रास में हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर उनको जानते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी टीएशिप में उनकी ड्यूटी लगी हो। खैर चलो, टॉपिक से ना भटक के अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर आता है बात कि सर इसके कौन कौन से कॉलेज है जो कि आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन देते हैं। देखो आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईसी बेंगलोर है। हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने वापस आते हैं बीए, जो स्टूडेंट जिन्होंने बीए किया हुआ है वो भी आईआईटी जैम में एलिजिबल है। बस आपके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए 3 साल, आपके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स से आप बीए स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आप आईआईटी जैम में बैठ सकते हैं, और आप जैम क्वालिफाई करके आईआईटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, और आपकी डिग्री भी सक्सेसफुली आपको मिलती है, और उस डिग्री के बाद आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर जॉब भी कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। फिर उससे आगे आते हैं कि भाई कौन कौन सी कॉलेज हैं जो कि जैम के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। एनआईटी हुआ, आईआईटी हुआ, आईआईसी बेंगलोर हुआ, आइजर्स हुए, नाइजर्स हुए। बस फ़र्क इतना है, देखो आईआईटी कॉलेजेस और एनआईटी, इसमें तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आईआईसी बेंगलोर में, आइजर्स में और नाइजर्स में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना, आईआईटी जैम के स्कोर पे, तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, टॉप 100 या टॉप 150 में स्कोर होना चाहिए आपका। और इसके अलावा फिर इन तीनों कॉलेजेस में इनका खुद का रिटर्न और इंटरव्यू होता है, आपको वो क्वालिफाई करना होता है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। फिर सबसे ज़रूरी बात, कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। भाई देखो कैरियर ऑप्शंस ये हैं, आप सबसे पहले तो ये आप टीचिंग फील्ड में अच्छा जा सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपने मैथमेटिक्स से आपने एमएससी कंप्लीट कर ली, फिर ऑब्वियस ही बात है मैथमेटिक्स आप अच्छी याद होगी तो आप दूसरे लोगों को टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसमें भी अच्छे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करते हैं, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप आईआईटी से निकले हो, आईआईटी एनआईटी से, तो नॉलेज भी अच्छी होगी, तो आप इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, तो आप और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ज़्यादा फायदा मिलता है इंटरव्यूज़ में, ठीक है। फिर इसके अलावा आप आईटी सेक्टर की जॉब्स में भी जा सकते हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट हुआ, डाटा साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, और
फाइनेंशियल मैथमेटिक्स होती है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अच्छी आपके कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। बैंक की जॉब्स होती हैं, वहाँ भी जा सकते हो। मतलब बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आप सोच नहीं सकते उतने। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो। और अगर आपने ऑप्शंस और आप उसके बाद एमएससी करने के बाद अगर आप 1-2 कोर्सेज ऐसे कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के आपने कोर्सेज लिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के कुछ आपने कोर्स लिए हुए हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपकी प्रोफाइल बेशक कंप्लीट नहीं हो, इतनी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन स्टिल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं आराम से, अगर आप मेहनती हैं तो। फिर इसके बाद आती है बात कि कैरियर ऑप्शंस तो हमने बता दिए। इसके अलावा ये सर आईआईटी जैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आईआईटी जैम का सिलेबस कवर करने के बाद है ना, आपने जेआरएफ हुआ, गेट हुआ, जो इनके जो सिलेबस होते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं, मतलब वो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है आपको। ये समझ लीजिए कि आपको 100 में से 70% आपका जैम के सिलेबस में कवर हो जाता है। सिर्फ 30 से 35 या 30 से 40% स्कोर आपका जो सिलेबस बचता है ना, वो एक्स्ट्रा होता है। आपने वो पढ़ लिया तो बस आपका जिसमें जेआरएफ भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा। तो अगर आपने जैम का सिलेबस अच्छे से किया हुआ है ना, तो यकीन मानिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट का या गेट का, दोनों का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये आज का जो आज का सेशन था वो इसी पर था कि आईआईटी जैम क्या है, क्यों है, कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें बैठ सकता है। बाकी कल देखो, आज जैसे कि मैंने बताया वीडियो क्यों लेट हुई, क्योंकि आज मुझे बेसिकली कुछ लोगों को टैकल करना पड़ा, क्योंकि जो शिक्षा के व्यापारी हैं हमारे रास्ते रोकने के लिए आएंगे, कभी कभी आपके रास्ते रोकने भी आएंगे, तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। आप यकीन मानिए 2 लाख रुपए महीने कुछ चंद घंटे पढ़ाने के बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना, वो भी घर बैठे पढ़ाने के। और उसको बिल्कुल लात मार दिया आज के, मतलब पढ़ना ही नहीं है, मतलब लक्ष्मी को लात नहीं मारी, मतलब पैसे को लात नहीं मारी है, पैसे को नहीं ठुकराया है तो उस चीज को जो कि हमारे फ्री एजुकेशन फॉर ऑल वाले मिशन को खराब कर सकती है ये चीज, ठीक है। फिर और ये मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा, वैसे तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, बाकी काम ना करने का रीजन भी कन्वे हो गया होगा हमारा, अभी देख रहे होंगे हमारी वीडियो को। तो मैं पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना मोटिव बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, खासकर आईआईटी जैम के सिलेबस में तो हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आप हमें पढ़ाने दीजिए, सिलेबस कराने दीजिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने दीजिए, एटलीस्ट कम से कम एक बैच तो पढ़ाने दीजिए, फिर उसके बाद तो हम अपने आप सेट हो जाएंगे, हमें फ्री ही पढ़ाना है, ठीक है। तो हमारे पास आज सिर्फ 8 महीने हैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने के लिए। 8 महीने में से देखो मैं ये कहूँगा कि 5 से 6 महीने हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बाकी के टाइम हम रिवीजन बैचेस चलाने वाले हैं और प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन चलाने वाले हैं, तो हमारा आईआईटी जैम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टॉप 100 में या टॉप 10 में ला के रख दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका आईआईटी जैम सिलेबस, आईआईटी जैम में आपका सिलेबस कंप्लीट भी करा देंगे और आपका सिलेक्शन भी करा देंगे, ठीक है ना। अच्छी रैंक के साथ आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। मैं किसी से ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि आपका आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचा दूंगा, वो तो आपका खुद का टैलेंट है, मेरी मेहनत होगी कि आप लोगों को आईआईटी तक पहुँचाना है। खैर चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे कल एक और सजेशन आया कि सर ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाइए, हम बोर हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाना सुना दूं, बोलो गिटार बजा के दिखा दूं खैर मजाक कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप सो मेरा जो आज का जो सेशन था, जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ और अपना मोटिव भी बहुत क्लियर कर चुका हूँ, और बिल्कुल भी पैसे के आगे नहीं झुकना है, ना ही बिकना है, ठीक है। हमारे आगे आज एक परेशानी आई है, आपके आगे भी आएगी कल, आप लोगों को भी हो सकता है कल को थोड़ा वर्क लाया जाए कि नहीं हम तो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद बीच में लटका देंगे, कह देंगे नहीं भाई अब तो हम इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, आज आधा सिलेबस पढ़ा दिया मैंने, आधे में लटक गए आप, और फिर आधे सिलेबस का पैसे मांगू तो ऑब्वियस है, या तो 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप उसको चीज़ को छोड़ के चले जाओ कि सर मुझे तो नहीं करना, या फिर सोचते हो सर आधा साल तो हमारा खराब हो गया और आधे साल में हम लटक जाएंगे, तो फिर एक काम करते हैं आप पैसे ले लो, हमें पूरा पढ़ा दो, कम से कम आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में हम रिकवरी कर लेंगे। ये काम नहीं करना है अपन को, ना यहाँ ना कहीं और, ठीक है ना। सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए, पूरा सिलेबस पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा और हमारी लाइव क्लासेस होंगी और उनका टाइम भी डिसाइड करेंगे। तो प्लीज़ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, लाइव क्लासेस में आओ, वहाँ पे डाउट पूछ पाओगे,
ठीक है ना, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, आप भी अच्छे से डाउट पूछ पाओगे। तो थोड़ा है ना म्यूचुअल कनेक्शन मतलब होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियोस में मज़ा नहीं आता, रिकॉर्डेड में पढ़ा के चला जाऊंगा, पता पड़े आपको डाउट्स आ रहे हैं, फिर मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। तो लाइव क्लास में क्या होता है ना, आपको बिल्कुल लाइव पूछने का मौका मिलता है कमेंट बॉक्स में। तो कोई बात नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद, फ्री में पढ़ाएंगे, सिलेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचेंगे, ठीक है। 2 लाख या 2 करोड़ पे नहीं बेचेंगे। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो होगी स्ट्रेटेजी और सिलेबस के रिगार्डिंग। सो मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।